समय आ गया था। ये तीसरी, अंतिम और सबसे कैओटिक रात की शुरुआत का समय था फ्लैग गेम के साथ। सभी कंटेस्टेंट्स मैदान के एक तरफ लाइन में खड़े होंगे और हर राउंड में एक अलग संख्या में झंडे बीच में लाए जाएंगे। कंटेस्टेंट्स को यह तय करना होगा कि वे किस राउंड में दौड़ लगाएंगे और जब वे ऐसा करेंगे तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे एक झंडा पकड़ लें, नहीं तो वे बाहर हो जाएंगे, ये जानते हुए कि कुल मिलाकर हर खिलाड़ी के लिए इनफ फ्लैग्स नहीं होंगे। हम पहले 2 या 3 को सच में आसान बनाएंगे ताकि वे समझ सकें और उसके बाद हम कई राउंड्स करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग बेवकूफ बने रहें। क्या कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी है? इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजी है। मैं शायद एक क्वाड्रेंट का चयन करूंगा और मैं असल में आपके आसपास के सभी लोगों से इसके बारे में बात करने की कोशिश करता हूं। इसी समय पर मैं कुछ ऐसा हासिल करने में सफल रहा जो आप सच में कभी देख नहीं पाते। तो ये Amazon थंबनेल की प्री विजुअलाइजेशंस हैं और ये बिल्कुल क्रेजी है, जैसे कि कैसे ये प्री विजुअलाइजेशन मिस्टर हु इज द बॉस चीजें नहीं गिराते। अब तक एक क्लियर फेवर है। मुझे लगता है कि ये जीतेगा। उनके पास इस थंबनेल पोस्टर इमेज का एक वर्जन है जो लगभग 15 सबसे पॉपुलर मूवीज और खेलों पर आधारित है, जैसे कि फोर्टनाइट, मनी हाइस्ट और हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, और यही वो है जिसे उन्होंने उनमें से चुना। थोड़ी देर में झंडे का खेल शुरू होने का समय आ गया था। जैसे ही मैं इस हॉर्न को बजाऊंगा, राउंड शुरू हो जाएगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ये गेम देखना एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग लगा। ओह देखो, वे दोनों पहले फ्लैट के लिए दौड़ लगा रहे हैं। ये कुछ तेज आवाज वाले लोगों के साथ इतना ऑर्गेनाइज्ड रूप से शुरू हुआ। मेरे पास 307 है। असल में दूसरों को ये बहुत क्लियर कर रहे थे कि वे वहां से भागने वाले हैं ताकि कोई और कोशिश न करे। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, आप देखना शुरू करते हैं कि व्यवस्था टूट रही है, क्योंकि आप हमेशा के लिए किनारे पर नहीं रह सकते, क्योंकि वे झंडे खत्म कर देंगे। इसलिए ये बस और अधिक कैओटिक होता गया। वहां ऊपर एक छोटा सा ड्रोन स्टेडियम के चारों तरफ उड़ रहा है। मेरा ख्याल है हमें पता लगाना चाहिए कि इसे कौन उड़ा रहा है। रुको, वो ऊपर है। वो सचमुच एक इंपीरियल स्टारफ्लीट कमांडर की तरह दिखता है। मेरा ख्याल है कि ये वही है जिसे हमने स्टेडियम के चारों ओर बहुत तेजी से घूमते देखा था। हाँ, यही। ये भी, हाँ, ये बहुत ही होममेड सा लगता है। हाँ, वे सभी कस्टम बिल्ट है। क्या तुमने इसे किया? हाँ, तुमने उन्हें बनाया? हाँ, कस्टम बिल्ट और फिर गिम्बल्स मेरे डिजाइन है। तुम कौन हो? कुछ साल पहले मैंने हेड ट्रैकिंग टिल्ट जिम्बल का उपयोग करने का आइडिया ट्राई किया, ये देखने के लिए कि क्या ये कैमरा करेक्शन में मदद करेगा, और ये उम्मीद से बहुत बेहतर साबित हुआ। आपने केवल ड्रोन नहीं बनाए, आपने पूरा सिस्टम बनाया। हेड ट्रैकिंग सिस्टम। ये टिल्ट मेरे सिर को फॉलो करता है। वाओ! पहले एफपीवी हमेशा एक निश्चित एंगल पर उड़ाया गया है, जहां पायलटिंग कैमरा और आमतौर पर गोप्रो ड्रोन से जुड़े होते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये असल में आपके द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले शॉट्स को सीमित करता है। आप नीचे नहीं देख सकते। हाँ, इसके साथ इससे आपको 5 डिग्री की स्वतंत्रता मिलती है, जिसका मतलब है कि आप किसी भी दिशा में देखकर किसी भी दिशा में तेजी से बढ़ सकते तो हैं। आप इस कंट्रोलर से मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और आपका सिर ऊपर और नीचे देख रहा है। मूवमेंट कंट्रोलर द्वारा कंट्रोल होती है। टिल्ट मूवमेंट हेड ट्रैकिंग के माध्यम से होती है। यहाँ 2 कैमरे हैं, एक है गोप्रो खुद, दूसरा यहाँ नीचे है। वो क्या कर रहा है? तो ये हमारा पायलटिंग कैमरा है, ये वो है जो मैं अपने चश्मे में देख रहा हूँ, और फिर ये हमारा रिकॉर्डिंग कैमरा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सीधे गोप्रो पे स्ट्रीम नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। ये एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल है। ये बड़े स्काई कैम की तुलना में जो ऊपर है, इसका क्या लाभ है? इसका एक फायदा ये है कि मैं भीड़ के अंदर जा सकता हूँ, दूरी से मैं सीमित नहीं हूँ। मैं स्टैंड्स में जा सकता हूँ, भीड़ में कूद सकता हूँ। क्या आप फन के लिए खतरनाक रूप से करीब जाते हैं? हाँ। इस राउंड में झंडे कम हैं, इसलिए उसे बड़े ड्रोन पर उड़ान भरने की अनुमति दी गई है। आप जानते हैं, क्योंकि अगर मैदान में लगभग 100 होते तो किसी के चेहरे पर लगने की संभावना काफी अच्छी होती। ओह माय गॉड, चलो फुटेज को देख ले। ये बिल्कुल अमेजिंग है। तो इस शूट पर 2 प्रकार के ड्रोन यूज किए जा रहे हैं। उनके पास 10 अधिक स्टैंडर्ड DJI ड्रोन्स हैं, और अगर आप यहाँ देखें तो आप देख सकते हैं कि ये धीमे, अधिक सिनेमैटिक शॉट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन फिर ये आदमी अपनी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन के साथ, उसका काम है कि वो बहुत करीब आए और इन सुपर यूनिक, भीड़-भाड़ भरी, एक्शन से भरपूर कियोस्क के शॉट्स प्राप्त करे। अगर आपके पास कोई आइडिया है और आपको लगता है कि ये काम कर सकता है या नहीं, तो ये एक्सप्लोर करने लायक है, क्योंकि मैंने इसे ट्राई करने से पहले नहीं सोचा था कि ये काम करेगा, और अब इसने मेरी जिंदगी बदल दी है। आपके लिए अच्छा है दोस्त, ये बहुत अच्छा है। जैसे ही टीम अंदर आती है। ओह हाँ, इसके अलावा सीटों को थोड़ा करीब से देखो। इस स्टेडियम के हर 65,000 सीटों में से सिर्फ इस वीडियो के लिए इन लोगों ने एक फुल साइज्ड स्लेंडरमैन प्रिंट किया और फिट किया, जिसे बाद में प्रोडक्शन टीम ने तय किया कि नहीं, ये थोड़ा अजीब लगता है। खैर, ये तो वियर्ड है। और फिर लोगों को दूसरी बार भेजकर फ्लिप करवाया। उन 65,000 स्लेंडरमैन में से हर एक को खाली साइड की ओर घुमा दिया। तो अब आप उनकी शक्लें केवल तभी देख सकते हैं जब आप स्टैंड्स में ऊपर हों। लेकिन अब समय आ गया था कि शूट में सबसे गंभीर कैमरे के गियर के करीब जाया जाए। ये वही सामान है जिसे आप आमतौर पर इस तरह नहीं देख पाते हैं। शुरू करते हैं स्काई कैमरा से, जो स्टेडियम के टॉप कॉर्नर के बॉक्स से कंट्रोल किया जा रहा है। एरियल कैमरा रूम, मेरा ख्याल है यही वो जगह है जहां जादू होता है। हाँ, आप लोग ही स्काई कैम के अकेले कंट्रोलर्स हैं। हाँ, पायलट यहाँ है। मैं कैमरा रिग को स्पेस में ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं ले जाता हूँ।
मेरा ऑपरेटर किर्बी वहाँ पैन, टिल्ट, जूम, फोकस करता है और हमें जितनी अच्छी शॉट मिल सके उतनी अच्छी शॉट ओह, देता है। मैं समझ गया, ये एक टैंक टर्रेट वर्सेस ड्राइवर जैसा है। ड्राइवर, बिल्कुल कैची हेलीकॉप्टर। मैंने उस कंपैरिजन को कभी नहीं सुना। चलो शुरू करते हैं। ये मेरे जीवन की सबसे ब्यूटीफुल फुटेज में से एक है। इसे ड्रोन से अलग क्या बनाता है? ये ज्यादा सुरक्षित है, ये हवा से कभी गिरकर किसी को नहीं लगेगा। हमारे पास बड़ा कैमरा, बड़ा सेंसर, बड़ी लेंस है, इसलिए हम थोड़ा बेहतर इमेज बना सकते हैं जो ज्यादातर ड्रोन नहीं कर सकते। मुझे समझाओ कि इस कंप्यूटर पर क्या हो रहा है। ये हमारी फ्लाई स्पेस है, मैं हमेशा उस पर एक नजर डाल सकता हूँ और यहाँ मैं जमीन से 56 फीट ऊपर हूँ। क्या ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप दूसरे कैमरों और उनके शॉट्स से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, जब हम यहाँ पहली बार आते हैं तो हम जिन कोऑर्डिनेट्स का उपयोग करते हैं उनसे हम उस फ्लाई स्पेस का निर्माण करते हैं और मैं वॉल्स, बैरियर्स, ऑब्स्टिकल्स लगा सकता हूँ ताकि हम सामान से टकराने से सुरक्षित रह सकें। तो उदाहरण के लिए वो बाउल्डर स्ट्रक्चर वहाँ है, मेरे पास यहाँ एक दीवार है, ये पीले वाले रैंप हैं ताकि हम सेट में ऊपर जा सकें और पैसे के ढेर में सीधे न भागें। हाँ, और अब जब आपने ये सेट कर दिया है तो कैमरा ऑटोमेटिकली ऐसा करेगा। सच में? जब आप हरे से पीले पर जाएंगे तो ये अपने आप उठ जाएगा अगर ये बहुत नीचे है। बिल्कुल सही। वाह, ये तो एक स्मार्ट किट है। और आप दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए देखना बहुत फैसिनेटिंग है क्योंकि आप दोनों इस कैमरे के अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या आप टेलीपैथिक हैं? हमने साथ में इतने गेम्स खेल लिए हैं कि अब हम एक ही वेवलेंथ पर सोचते हैं। अगर वो किसी दिशा में उड़ रहा है तो मैं जानता हूँ कि उस एंगल से क्या लुक संभव है जहाँ उसकी गियर फिजिकली स्थित है। तो फिर मैं पैन या झुका देता हूँ, जूम कर देता हूँ, जो भी हो, और इससे शॉट अच्छा दिखने लगता है। ये अच्छे डांस पार्टनर्स की तरह है, जितना अधिक समय तक वे साथ में नाचते हैं उतना ही बेहतर वे एक दूसरे की अगली चाल को समझ सकते हैं। तुम दोनों डांस फ्लोर पे कमाल करोगे। तो मैं कुछ देख रहा हूँ और ये मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। क्या आप 1080p में रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं, उन्हें 4K मिल रहा है। बस हमारे मॉनिटरों में बदल दिया जाता है ताकि थ्रूपुट सीमित हो जाए, ये सिर्फ हमारे लिए है। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वेस्ट होगा। हाँ, सचमुच ऐसा ही होगा। मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ। लेकिन ये भूल जाना आसान है, ये शो सिर्फ एक वीडियो बनाने के बारे में नहीं है। ये एक बहुत ही रियल टूर्नामेंट है जिसमें बहुत रियल स्टेक्स हैं। तो जैसा कि आपने पहले देखा है, इन लोगों को ये सुनिश्चित करना होता है कि निर्णय के लिए सही व्यवस्था हो। तो जब भी दो कॉन्टेस्टेंट सोचते हैं कि उन्होंने सबसे पहले झंडे को छुआ है, तो वहां एक पूरी टीम होती है जो उस बड़े DIT स्टोरेज रूम में दौड़ती है। उन्हें वो ड्राइव्स लेनी होती हैं जिनमें फुटेज होती है, उन्हें स्टेडियम वापस ले जाना होता है और फिर कई फिक्स्ड कैमरों से फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम देखना होता है जब तक कि हर डिस्प्यूट का समाधान नहीं हो जाता। और सबसे पहले इसे पकड़ लेता है। हाँ। दाईं ओर वाला व्यक्ति वो होगा जिसके पास इस व्यक्ति का कब्जा होगा। हाँ, ये वो चीजें हैं जो आप फाइनल मिस्टर बीस्ट वीडियो में नहीं देखते हैं, लेकिन हर खेल के हर राउंड में सचमुच डिस्प्यूट्स होते हैं और आप अगले पर तब तक नहीं जा सकते जब तक हर एक हल नहीं हो जाता, जो जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं एक और कारण है कि जब आप सेट पर होते हैं तो इतना इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा क्या आपने ध्यान दिया कि यहाँ काम करने वाले हर व्यक्ति ने हेडसेट पहना है? खैर, उनमें से हर एक बोलेरो नाम की चीज से जुड़ा होता है जो आपको स्टेडियम में किसी भी दूसरे इंसान से तुरंत बात करने की अनुमति देता है बिना फोन नंबर डायल किए। ये वॉकी स्लैश टेलीफोन का एक वर्जन है। तो आपके पास एक वॉकी है जिसमें आमतौर पर आप एक समय पर बात करते हैं। ये कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ये सब खत्म कर देता है, ओवर और आउट, रोजर। हाँ, उन्हें कॉम्स या PLs कहा जाता है, जिसका मतलब पार्टी लाइन होता है, जो शुरुआती फोन लाइनों की याद है। जब एक पूरा मोहल्ला या लोगों का एक समूह होता था, वे सभी एक ही फोन नंबर पर होते थे, जैसे यहाँ आपके पैक पर। सभी कैमरा वाले उस बटन पर हैं। तो ये एक बटन है जिससे आप हर किसी से बात कर सकते हैं, जिसे कैमरा के रूप में असाइन किया गया है। हर कोई जिसके पास वो बटन है। हम एंटीना की तैनाती भी बहुत करते हैं, वहाँ एक है तो वे पूरी जगह पर हैं। और आप लोगों ने इन्हें खुद ही इंस्टॉल किया है? तो हाँ, यहाँ हमारे 5 लोगों का ग्रुप है। तो आपने बेसिकली स्टेडियम के अंदर अपना खुद का मोबाइल फोन नेटवर्क बनाया? हाँ, बस इस एक वीडियो के लिए। और ये तीसरे मैच का अंत था, और क्योंकि टीम ने इसे एक और दिन तक चलने नहीं देने का दृढ़ संकल्प किया था, इसलिए फाइनल गेम की तैयारी करने का समय बहुत तेजी से आ गया। खैर, मैं कहता हूँ बहुत तेजी से, जैसा कि मैंने पहले कहा, हर चीज में जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक समय लगता है। लेकिन आप जानते हैं, इस खेल के लिए सब कुछ पोजीशन में लाने में 24 घंटे के बजाय 3 घंटे लगे। तो ये फाइनल गेम जो ये तय करता है कि कौन अमेज़न प्राइम शो में जगह बनाता है, मिस्टर बीस्ट चैनल पर एक वापसी करने वाला क्लासिक है। ये लास्ट टू लीव है। कंटेस्टेंट्स टीमों में बट जाते हैं और हर टीम एक पिलर पर खड़ी होती है, लेकिन वे असल में टीम नहीं होते, क्योंकि मिस्टर बीस्ट फिर इंक्रीजिंग वैल्यू की रिश्वत देते हैं जब तक कि उन पिलर्स में से कोई एक कूद कर पैसे स्वीकार नहीं करता और अपनी बाकी टीम को हार का सामना नहीं करना पड़ता। इस चैलेंज के अंत तक आप में से एक अपनी पूरी टीम के साथ धोखा करेगा। इस खेल को एक्शन में देखने के लिए हम एक बॉक्स कैमरे की ओर बढ़े। वाह, इसे देखो, जब आप जमीन पर होते हैं तो सब कुछ केओस सा लगता है, पर यहाँ ऊपर से आप एक्शन को बहुत अलग तरीके से देख सकते हैं। हमें बताया गया है कि ये व्यक्ति शायद पूरे प्लानिंग को बर्बाद करने की योजना बना रहा है, इसलिए स्टोरी प्रोड्यूसर्स ने बॉक्स कैम के ट्रेंड ऑपरेटर को बता दिया है, और इसलिए वो इस व्यक्ति पर बाज की तरह नजर रखे हुए हैं, ये देखने के लिए कि वो क्या करता है, सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के महत्व को महसूस करने के लिए। ये एक 16 मिलीमीटर से 35 मिलीमीटर लेंस है, जिसका मतलब है कि आप 16 मिलीमीटर पर बहुत चौड़ा या 35 मिलीमीटर पर ठीक ठाक जूम कर सकते हैं।
ये कैमरा यहाँ 8.4 मिलीमीटर से 832 तक है। ये एब्सोल्युटली बॉन्कर्स नंबर्स हैं, जैसे कि ऐसे नंबर जो आपको पूरे स्टेडियम को एक ही शॉट में देखने की अनुमति देते हैं, या किसी के चेहरे तक जाने की जो इसके ऑपोजिट साइड खड़ा है। और तो और इनमें से एक की कुल कीमत $1 लाख है, और ऐसे 8 हैं। फाइनल गेम शुरू होता है। होस्ट राइड क्या होगी ये बताओ। ये $5000 होगा। कोई लेने वाला नहीं है, उससे स्टेक बढ़ाना पड़ेगा। मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही उसने इसकी घोषणा की, पूरी तरह से तबाही मच गई। अभी तक टाइमर शुरू नहीं किया। ओह माय गॉश। क्या मुझे पैसे नहीं मिलेंगे? ओह, क्योंकि समय शुरू हो गया था। हाँ, और ये गेम 4 का बहुत अजीब समापन था। तो अब इससे पहले कि हम इस पूरी प्रोडक्शन की फाइनल कॉस्ट पे पहुंचे, सिर्फ एक क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं मिला है, वो है ये $5 मिलियन कैश में। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उन्होंने सच में ऐसा असली पैसे के साथ किया। वहां से बिना $1000 के नोटों पर पैर रखे नहीं जाया जा सकता। सच में उन्हें ये कैसे मिला? इसे देखें। JP मॉर्गन चेस से मिस्टर बीस्ट की कुल राशि $5 मिलियन है। तुम कुछ चुरा रहे हो? क्या हमें चुराना चाहिए? मेरा मतलब है शायद ध्यान नहीं देंगे। आपको ये कैसा लगता है? $5 मिलियन के बारे में मैं क्या सोचता हूँ? उतनी कैश अमाउंट प्राप्त करने की प्रक्रिया कैसे होती है? क्योंकि ये स्पष्ट रूप से नॉर्मल बात नहीं है जिसके लिए JP मॉर्गन से संपर्क किया जाता है। तो ये आमतौर पर टॉप तक जाता है और फिर वे आर्मर्ड ट्रक्स के साथ एक छोटी सेना की तरह आपके स्टूडियो में लाते हैं और उसे उतार देते हैं। ये एक मजेदार BTS है। तो इस तरह वे $5 मिलियन प्राप्त करते हैं। जहां तक इसे रखने की बात है, तो बाहर स्टेडियम की सुरक्षा है, अंदर पुलिस है ट्रकों पर। वहाँ 2 सुरक्षा कर्मी हैं जो बस बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं। तो अगर कोई भागने की कोशिश करे तो वे उसे पकड़ लेते। ये 1 के नोट है। बहुत सारे 1 के नोट के साथ दौड़ना कठिन है। मुझे नहीं पता कि क्या आपने कभी 1 के नोट उठाने की कोशिश की है। नहीं, उतने ज्यादा नहीं। हमारे 10,000 ब्रीफ केसों में से सिर्फ एक, शायद 1 पाउंड। और अगर आप इसे लेकर दौड़ें, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। हम अनुमान लगाते हैं कि स्टेज पर अभी 12,000 पाउंड हर मंथ होते हैं। 12,000 पाउंड्स, ये 2 एडल्ट अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर प्योर पेपर नोट्स हैं। इसने मैथ किया ताकि वे इसे पकड़ने के लिए स्ट्रक्चर बना सकें। क्या उस पैसे पर विशेष रूप से कैमरे लगाए गए हैं? हाँ, हमने एक्स्ट्रा चीजें रख दी हैं। हमने इन पूरे 3 दिनों में जो इक्विपमेंट और टेक देखी, उनकी कीमत को जोड़ते हुए इधर उधर दौड़ भाग की, और इसलिए इस एक YouTube वीडियो को बनाने की फाइनल कॉस्ट है। खैर, हम कुछ चीजें भूल गए हैं। हमारे पास सभी स्टाफ की कॉस्ट्स है। हमारे पास कॉस्ट्यूम है, जो याद रखें, यहाँ हर पर्सन को एक आउटफिट चाहिए जो इन हाउस प्रिंट होता है और फिट किया जाता है। हर खेल में उपयोग किए गए सभी इक्विपमेंट की कॉस्ट है, हर बोल्डर, हर ब्रीफ केस वगैरह। हमारे पास कंटेस्टेंट कॉस्ट्स है। 2000 उड़ाने, 2000 होटल रूम्स। मुझे पसंद है कि आप ये कितना कैजुअली कहते हैं। एक हफ्ते में 3 बार रोजाना 2000 मील, बहुत ज्यादा नहीं। इस एक एपिसोड के लिए बाहर हुए कंटेस्टेंट्स को दिए गए कुल $2 मिलियन का तो जिक्र ही नहीं है। इसके अलावा वीडियो में सभी की आवाज सुनी जा सके और अच्छी लगे, इसके लिए इंसेन ऑडियो गियर है। अगर आपको इस पूरे वीडियो में ऑडियो गियर का अनुमान लगाना पड़े तो इसकी कीमत क्या होगी? लाखों डॉलर। लेकिन फिर भी हर गेम को डिजाइन करने में लगने वाले महीनों की तैयारी जैसी चीजें, रेडर्स स्टेडियम की कॉस्ट, वो जगह जहां सुपर बाउल आयोजित हुआ था, ये चलता ही रहता है। लेकिन यहाँ जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, उनमें से कई किराए पर लिए गए हैं, खरीदे नहीं गए हैं, जिससे फाइनल कॉस्ट फिगर वीडियो के लिए $14 मिलियन है। और अगर आप $5 मिलियन का प्राइज मनी शामिल करते हैं तो $19 मिलियन है।